हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लाइफ को झंड ना बनने दें, हेल्थ को अपना अपनाएं, क्योंकि हेल्थ इज ब्यूटी, वेल्थ इज ब्यूटी। ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, स्वास्थ्य और खुद के पास धन ना हो तो आपकी सुंदरता नहीं देखी जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास धन है, समृद्धि है, तो आप सुंदर हैं, आप सक्षम हैं। ठीक है, तो आइए इसी कड़ी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सॉलिज्म का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है। अगर आप मेरा पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं तो मैं यकीन के साथ बता सकता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी और आपके ये चैप्टर आपके दिमाग से परे है। दूसरा चीज़, अगर आपको जानकारी होना हो कि भाई साहब आप कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है। मैं फिलहाल इस समय DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ एज ए स्टाफ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपकी एक छोटी सी मदद करने आया हूँ। आपको जो भी जानकारी मेरे पास है, जो भी मेरा नॉलेज है, मैं आपके बीच में साझा करने आया हूँ, जो आपकी मदद कर सके और आपको अपने एग्जाम में आने वाले में सफलता प्रदान कर सके। ठीक है, मैं हर तरह के लेक्चर्स लूंगा। हर तरह के लेक्चर्स मतलब एवरीथिंग। मैं आपका दोस्त हूँ। मैं बस यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं करूँगा। हर चीज़ जो आपकी, किसी को कोई दुखी है, किसी का कोई दिक्कत है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, किसी का प्यार टूट गया, किसी का दिल टूट गया, हर चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एज अ फ्रेंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, साइकोलॉजी का पार्ट 2। और ये आपके सामने स्टेटमेंट है। पहले पार्ट में मैं एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि मैंने साइकोलॉजिज्म क्या होता है ये बताया, साइकोलॉजिज्म का डिफिनेशन क्या है ये बताया, साइकोलॉजिज्म का कंसेप्ट क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं मैंने ये बताया। मैंने क्या क्या नहीं बताया, मैंने क्या क्या नहीं बताया, मैंने सब कुछ बताया, मैंने सब कुछ बताया। और इसी में मैं आया हूँ अपना लेक्चर 2 लेके, और जिसमें आपसे बात करूँगा। सबसे पहले ये बताओ कि जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज़ देखो। पहले देखो, स्टेटमेंट दिया है सम डॉग्स आर कैट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम डॉग्स आर कैट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर कैट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डॉग्स की वैल्यू क्या होगी 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है 50। सम कैट्स आर डॉग पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर लो। ऑल कैट्स आर डॉग पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल डॉग्स आर कैट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 50। ये हो गया। अब देखो सम, कुछ की बात कर रहा है, कुछ को हम किससे डिफाइन करेंगे 50 से। ऑल, सब की बात कर रहा है तो इस सी की वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे 100। ऑल डी, ऑल की बात कर रहा है, ये इसकी किसके डिफाइन करेंगे 100 से। ओके, ये चीज तो हो गया। हमने स्टेटमेंट और कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ लिया। स्टेटमेंट कंक्लूजन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उनकी वैल्यू डिफाइन कर दी। ओके बॉस, ये चीज हमने देख ली। अब हमको देखना है कौन सा इसमें कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 पे आए हैं तो पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि यार देखो, अगर तुम्हारे जेब में 100 रुपया है और जरूरत पड़ी तुम्हारे माता पिता को तुमसे 50 रुपए की, तो तुम निकालोगे 100 रुपया और दे दोगे कि लीजिए माता जी, पिताजी ये लीजिए, मेरी तरफ से अपना काम कर लीजिए। जस्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन समझाने के लिए। मगर अगर तुम्हारे पास 50 रुपया है, अगर तुम्हारे पास 50 रुपया है तो तुम कभी भी माता पिता को 100 रुपया नहीं दे सकते, किसी से मांगना पड़ेगा। वो केस में नहीं डिफाइन कर। मगर तुम्हारे जेब की बात करो, अगर 50 रुपया है तो 100 रुपया तुम नहीं बना सकते, मगर 100 का 50 रुपया बना सकते हो। इसी तरह हम इस स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन से देखेंगे, अगर हमारी स्टेटमेंट में वैल्यू 50 है तो कंक्लूजन में वैल्यू 50 रहेगी, तभी मैचेबल होगा। अगर स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में 100 हो गया उसका, तो वो गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। कह रहे हैं सम डॉग्स आर कैट। ओके, तो इस कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम कैट्स आर डॉग। चाहे सम डॉग्स आर कैट कहो, चाहे सम कैट्स आर डॉग कहो, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ता हैं। ठीक है, दोनों बात एक है, दोनों बात एक है। ठीक है, दोनों बात एक है तो पहला कंक्लूजन सही है, पहला कंक्लूजन सही है। स्टेटमेंट कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब कंक्लूजन 2 क्या कर रहा है, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। क्या ये सही है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यहाँ कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं।
ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ डॉग्स की वैल्यू 50 और यहाँ डॉग्स की वैल्यू 100, ये गलत हो गया। समझ रहे हो? आराम से समझेंगे, प्यार नाल समझेंगे, जैसे प्यार से समझते हैं ना, प्यार से अपनी बातें शेयर करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरह हम इस प्यार नाल इस टॉपिक को समझेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, एकदम 100% आपके सामने रखेंगे। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग। यहाँ कैट्स की वैल्यू कितनी है? 100, और यहाँ एक्चुअल में स्टेटमेंट में क्या दी हुई है? 50। क्या ये सही है? नहीं। सब कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सभी बिल्ले कुत्ते हैं, कुछ बिल्ले कुत्ते हैं, यहाँ कह रहा है सभी बिल्ले कुत्ते हैं। ये सही है? नहीं। तो ये क्या हो गया? गलत। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर मैंने क्या बनाया हुआ था? रूल बताया था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और मगर अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अगर कंक्लूजन निगेटिव निकला और स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव है तो निगेटिव ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव बनना चाहिए। समझ में आया? अब इसी के बेसिस पे हम लेते हैं दूसरा कंक्लूजन। ये एक तो हो गया, फिर कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है। लिखो, नो डॉग, डी फॉर डॉग, नो डॉग इज कैट। कंक्लूजन 2, नो कैट इज डॉग। तीसरा, सम डॉग आर नॉट कैट, सम कैट आर नॉट डॉग्स, ठीक। अब ये हमारे सामने कंक्लूजन है, अभी मैंने समझाया, उसी के बेसिस पे मैंने एक कंक्लूजन लिखा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो तुम कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही बनाना। अगर स्टेटमेंट माइनस में है, निगेटिव है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो तुम्हारा कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए बॉस, तुम्हारा कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। मगर हमारा देखो इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन है, सम डॉग्स आर कैट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम डॉग्स आर कैट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो नो डॉग्स इज कैट, स्टेटमेंट क्या है? माइनस, निगेटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। अभी गलत सही नहीं बनाना, बस देखना है स्टेटमेंट। सम कैट्स इज डॉग, निगेटिव स्टेटमेंट। सम डॉग्स आर नॉट कैट, यहाँ देखो क्या कर रहा है, नो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, माइनस है, निगेटिव स्टेटमेंट। कोई भी बिल्ला कुत्ता नहीं है, माइनस है, निगेटिव स्टेटमेंट। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, निगेटिव है, कुछ कुत्ते बिल्ले नहीं है। फिर कह रहा है सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्ले कुत्ते नहीं है, निगेटिव स्टेटमेंट है। अब हमारा निगेटिव कंक्लूजन है, सॉरी कंक्लूजन हमारा निगेटिव है, मगर हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सम डॉग्स आर कैट पॉजिटिव, कुछ कुत्ते बिल्ले हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है, कुछ कुत्ते बिल्ले हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, हम लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वो कर लेते हैं। जैसे कोई लड़की हमें पसंद आई, तो लड़के क्या करते हैं? उनके पीछे आई लव यू, ये वो फलाना ढिमकाना करते रहते हैं, ठीक है। उसमें वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोते रहते हैं, ठीक है, उसमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वो खोते रहते हैं, ठीक है। और होता कुछ नहीं है, लड़कियां देखती हैं और मजा लेती हैं, ठीक है। और तुम्हारी नौकरी निकलने से रही, ठीक है, तुम दुनिया भर के सपने पुलाव बना रहे हो, समझ रहे हो। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है, अपना रिस्पेक्ट बनाना अपने हाथ में है। तो उस चीज़ को कैसे करना है, तुमको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये निगेटिव स्टेटमेंट आ गया, कंक्लूजन आ गया, मगर स्टेटमेंट हमारा क्या है? पॉजिटिव। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव रहेगा, मगर अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन निगेटिव हुआ तो ये कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करेगी, नथिंग फॉलोज, ठीक है। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? मजा आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार हित दोस्तों के बीच में भी मेरे लेक्चर्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे कुछ नहीं होगा, मेरे को पैसा नहीं आएगा, ठीक है, मेरे को फेम मिलेगा, ठीक है, मेरे को फेम मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी। अब हम इसको हटाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यार, देखो इसको हटाने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के लेवल का है, इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। स्टेटमेंट है नो बॉय इज हीरो। अब हम बॉय को बी लिखेंगे, हीरो को एच लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑल बॉय आर हीरो। कंक्लूजन टू some boy are hero. Conclusion 3 some hero are boys. Conclusion 4 all hero are boys. ठीक, अब ये हमने लिख लिया। अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया और आप इस वीडियो को यहीं रोकें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। होप आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा और क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आपसे क्वेश्चन जरूर बना होगा, ठीक है, झूठी सही मगर बना होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन कह रहा है नो बॉय इज हीरो, कोई भी लड़का हीरो नहीं है। निगेटिव स्टेटमेंट, पहले इसको लिख लो, पहले बना लो कि निगेटिव पॉजिटिव क्या है, ठीक। ऑल बॉय आर हीरो, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम बॉय आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम हीरो आर बॉय, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल हीरो आर बॉय, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक। अभी गलत सही की बात ही नहीं चल रही है, सिर्फ बात चल रही है कौन सा चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज निगेटिव है। अब एक चीज याद रखना, जहां स्टेटमेंट माइनस निगेटिव हो जाता है उसका ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। जहां स्टेटमेंट या कंक्लूजन माइनस निगेटिव हो जाता है, निगेटिव से शो करता है, वहां हम उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या करते हैं, 100 पुट करते हैं। तो यहाँ अगर निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई 100। और अगर नो बॉय है, सभी बच्चे, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का हीरो नहीं है, तो मतलब ये भी 100, ठीक। ऑल बॉय पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 50, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 50, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 50, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50। ऑल बॉय 100, कुछ लड़के 50, कुछ हीरो लड़के हैं 50, ऑल हीरो, सभी हीरो लड़के हैं, बन गया। मगर क्या ये फॉलो होगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो सब बताना, कोई भी सही नहीं है, ऑल आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कोई भी लड़का हीरो नहीं है, कोई भी लड़का हीरो नहीं है, और कोई भी हीरो लड़का नहीं है, इसका सेंस यही है, ठीक है। कोई भी लड़का हीरो नहीं है या कोई भी हीरो लड़का नहीं है, इसका सेंस यही है। मगर यहाँ कह रहा है कुछ सभी लड़के हीरो हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो गया। कुछ लड़के हीरो मान लो, नहीं मानेंगे सर, कोई भी लड़का हीरो नहीं है, ये भी गलत हो गया। माइक तो आना है, हाँ। सम हीरो आर बाय, कुछ हीरो तो लड़के होंगे, नहीं सर ये भी नहीं है, ये भी गलत।
ऑल हीरो आर बॉय, सभी हीरो लड़के हैं क्या? नहीं नहीं सर, नो हीरो आर बॉयज, नो हीरो आर बॉयज, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो गई, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव रहेगा तभी देखेंगे, मगर यहाँ नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये रेलवे एनटीपीसी लेवल में क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म होते मिलेंगे आपको यार, मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, मजे से करते हैं। अब हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे हम बनाएंगे। सम बॉयज आर नॉट हीरो, सम बॉयज आर नॉट हीरो। 6 some hero are not boys। फिर no hero is boy, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सम बॉयज आर नॉट हीरो, कुछ लड़के हीरो नहीं हैं, निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। पहले निगेटिव पॉजिटिव बनाओ। सम हीरो आर नॉट बॉयज, कुछ हीरो लड़के नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। नो हीरो इज बॉय, निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बंधु? ठीक है, शादी तभी होगी जब नौकरी होगी, नौकरी तभी आएगी जब मेहनत होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी होगी, नहीं तो उससे पहले शादी नहीं होगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, आज का युग जो है वो आर्थिक युग है, ठीक है। अगर आपके पास आज के समय में देखा जा रहा है कि लड़का नौकरी कर रहा है कि नहीं, ठीक है, नौकरी नहीं है, घोड़ा लो और लगे हुए हो इधर उधर, तो कुछ नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, ठीक है। कल्याण करना है तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन देना पड़ेगा। सम बॉयज आर नॉट हीरो, निगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, निगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, निगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सम बॉय, कुछ लड़के 50, सम हीरो 50, नो हीरो 100। अब देखो निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, ये सही है? यस सर, ये चीज तो सही हो गई। अब हमको इसमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है मेरे लाल, कौन सा कंक्लूजन सही है? निकालो, रेलवे ग्रुप डी निकाल दो, लेवल 1 निकाल दो यार, बेसिक पे 20,000 सैलरी, पीएफ वो सब कटेगा, मस्त कमरा घर मिलेगा, आराम से सुख चैन अमन की जिंदगी जियोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है, ठीक है। तो जितने लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है। 32,000 वैकेंसी होती है यार, यूट्यूब पे देख रहे हैं बहुत लोग, ये फैला रहे हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा। ये निगेटिव लोगों की बात ना सुनो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो। अच्छा खासा 3-4 महीना मौका मिला, जम के मेहनत करो, देश दुनिया को भूल जाओ यार, कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्किल्स, फेथ ऑन योर सेल्फ, ठीक है। प्यार मोहब्बत सबको गोली मारो, ये सारी चीज़ें झंड चीज़ है। सम बॉयज आर नॉट हीरो, कुछ लड़के हीरो नहीं है, और यहाँ कह रहा है सभी बॉयज इज हीरो, सभी, नो बॉयज इज हीरो, कोई भी लड़का हीरो नहीं है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है तो क्या तुम अपने माता पिता को 50 रुपये दे सकते हो? तुम कहीं 50 रुपये खर्च कर सकते हो? हाँ, मगर क्या तुम्हारे पास 50 रुपये है तो 100 रुपये खर्च कर सकते हो? कभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम बना सकते हैं क्या, सम बॉयज आर नॉट हीरो? हाँ सर, बना सकते हैं, सम बॉयज आर नॉट हीरो बना सकते हैं। सम हीरोज आर नॉट बॉय, ठीक है, बना सकते हैं। बॉयज 100, बॉयज 100, ठीक है, हीरो 100 है मगर 50 बना सकते हैं, यस सर। नो हीरो इज बॉय, चाहे नो बॉय इज हीरो कहो, चाहे नो हीरो इज बॉय कहो, ये सही है, यस सर। ऑल आर फॉलो, ऑल आर फॉलो, ये दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑल आर फॉलो, ठीक है, ऑल आर फॉलो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से आप इन चीज़ों को समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में साइलॉजिज्म के और क्वेश्चंस को लेके आएंगे। इस क्वेश्चन पार्ट 2 है, पार्ट 1 को आप अगर देखेंगे तो पार्ट 2 आपको बहुत आराम समझ में आएगा यार। मैंने 100% के साथ ये समझाया, ठीक है। 100% अपना जो पूरा दिल दिया है यार इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझाने में, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। ये 2 लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू है, ये फाउंडेशन है इस चैप्टर की,
इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे, 2 लेक्चर और लाएंगे जिसके ऊपर ग्रुप डी लेवल एनटीपीसी लेवल पे ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप एग्जाम में अच्छे तरीके से जाके फाइट कर लेंगे, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आप विश्वविद्यालय के अंदर में इंटरव्यू ले सकते हैं। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एससी 2023 क्रैक किए हुए हैं, विश्वविद्यालय के अंदर आके काम करने का एक सुनहरा मौका है, आप अच्छे से क्रैक करें और गवर्नमेंट जॉब ले लें, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए सबसे पहले तो खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहेंगे तो सब कुछ खुशी है। एक चीज़ तो मैंने देख ली, नौकरी पाना जितना कठिन है, नौकरी करना उससे ज़्यादा कठिन है। तो ये ना सोचो कि नौकरी करेंगे तभी खुश रहेंगे, नहीं, अभी से खुश रहना, ठीक है। नौकरी मिलने के बाद क्या होगा, जब तुम आओगे तब उसका एक अलग एक्सपीरियंस, हाँ, इजी गोइंग हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, वही लाइफ में चाहिए। प्राइवेट जॉब भी मैंने करके देख लिया, ठीक है। तो फोकस ऑन योर स्किल्स, फेथ ऑन योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि तुम अपने पे विश्वास नहीं करोगे तो कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। तुम ही सबसे पहले हो और तुम ही सबसे ही पहले हो, ठीक है। फेथ ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।